नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसी मानव धर्म को कई सालों से निभाते आ रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोड़ा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता, जो मानव सेवा में सदैव गरीब, बेसहारा, मजबूर लोगों की भरपूर मदद करते हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री फंड में 51 लाख रुपए की धनराशि देकर उन्होंने मानव सेवा निभाई। उसके बाद राम मंदिर में 11 लाख रुपए की धनराशि देकर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। समाज सेवी नीरज गुप्ता हमेशा मानव सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी नीरज गुप्ता ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शहीद भगत सिंह सेवा दल को एक आईसीयू एम्बुलेंस प्रदान की। यह एम्बुलेंस कोरोना काल के चलते मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए इसका नाम आईसीयू एम्बुलेंस भी रखा गया है, क्योंकि इसमें सारी वह सुविधा मौजूद है जो मरीजों की जान बचा सकती है। क्या इसमें फैसिलिटी है, क्या कुछ करेगा? देखिए, ये एक चलता फिरता आईसीयू एक तरह से इस एम्बुलेंस को आप बोल सकते हो। इसमें सभी आपातकालीन सुविधाएं इस एम्बुलेंस के अंदर हैं। जो इमरजेंसी में जिन कमियों की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो सब सुविधाएं इसके अंदर हैं कि इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट का इसमें ऑपरेशन तक कर सकते हैं। इस चलती एम्बुलेंस में अगर कोई प्रशिक्षित अनुभवी चिकित्सक इसमें मौजूद हो तो ऑपरेशन तक भी कर सकते हैं। और बहुत सारी जो भी सुविधा हो सकती है मैक्सिमम सभी इस एम्बुलेंस में देने का प्रयास किया गया है। और अगर आपके मन में कहाँ से ख्याल आया कि एक एम्बुलेंस शहीद भगत सिंह दल को ही दी जाए? देखिए, जैसा जितेंद्र सिंह शंटी जी के जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से इनके कार्य देख रहा हूँ और वाकई सच्ची सेवा कर रहे हैं। और जो सच्ची सेवा अभी पीछे कोविड काल के अंदर, कोरोना काल में मैंने देखा लगभग 4000 से अधिक शवों का इन्होंने अंतिम संस्कार किया और सैकड़ों लोगों की उनकी एम्बुलेंसों के द्वारा जान भी बची। इसी सबको देखते हुए एक हमें प्रेरणा मिली कि हमें इस संस्था के लिए कुछ करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, एक बहुत बड़ा हवन है इनके द्वारा किया गया। उसमें एक छोटी सी आहुति हमारे द्वारा इस एम्बुलेंस के माध्यम से दी गई। बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जितेंद्र सिंह शंटी, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित का कहना था कि आज हमारे बेड़े में यह नई एम्बुलेंस का आना हमारी सौभाग्य की बात है। यह आईसीयू एम्बुलेंस प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता द्वारा प्रदान की गई है और इस एम्बुलेंस में उत्तम सुविधाएं मौजूद हैं जो एक आईसीयू में होती है। एम्बुलेंस निःशुल्क मरीजों की सेवा करेगी। हम समाज सेवी नीरज गुप्ता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसी तरीके से कोरोना की तीसरी लहर पर उन्होंने मानव सेवा के लिए एम्बुलेंस शहीद भगत सिंह सेवा दल को प्रदान की है। समाज सेवी नीरज गुप्ता की माताजी ने इस एम्बुलेंस का टीका कर शहीद भगत सिंह सेवा दल को प्रदान किया और उनका कहना था कि मुझे अपने बेटे पर नाज है कि वह मानव सेवा में अपना धर्म निभा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि एम्बुलेंस गरीब, बेसहारा और मजबूर लोगों के लिए वरदान साबित होगी। प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता का कहना था कि जिस तरीके से कोरोना काल में मेरे परिवार ने मानव धर्म निभाया, उसी तरीके से मेरा सपना था कि मैं गरीब, बेसहारा लोगों को एक ऐसी मदद पहुंचाऊं जो सबके लिए काम आए। इसी सोच के चलते मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल को यह आईसीयू एम्बुलेंस प्रदान की है ताकि यह गरीब, बेसहारा लोगों के काम आए, समय रहते उनकी जान बच सके। इस एम्बुलेंस में तमाम वह उपकरण मौजूद हैं जो आपातकालीन स्थिति में मरीज की जान बचा सकते हैं। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मानव सेवा के लिए मेरा हौसला बढ़ाया है। खबर का सच के लिए दिल्ली से इसरार अहमद की रिपोर्ट। कहना चाहेंगे नीरज गुप्ता जी का तक प्रयासों देखिए, नीरज गुप्ता क्षेत्र के एक अच्छे दानवीर हैं। उनमें समाज की सेवा करने की भावना है। पति पत्नी दोनों प्रीति जी, नीरज जी, चाहे कोरोना का पहला दौर रहा उस समय प्रधानमंत्री कल्याण कोष में इन्होंने 51 लाख रुपए दिए। दूसरा दौर आया, इन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों को, गरीबों को घर घर जाकर किटें दी। चाहे कोई भी काम हो, हर काम में आज एम्बुलेंस दी है। चाहे कोई हॉस्टल बनना हो, चाहे प्रधानमंत्री केयर फंड हो, हर चीज़ में नीरज जी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस प्रकार का उन्होंने आज ये वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस 32-33 लाख रुपए की लागत की आज इन्होंने क्षेत्र की जनता को समर्पित की, जिससे लोगों को लाभ होगा। मैं इन परिवार को, नीरज जी की माता जी को, नीरज जी के पूरे परिवार को शुभकामना देता हूँ। प्रभु से कामना करता हूँ इस प्रकार के लोगों को प्रभु और तरक्की दे और इनको थोड़ी मुद्रा दे, जिससे समाज का और विकास करें, समाज के लिए और हाथ खोलकर दान करें, जिससे समाज में जो पिछड़ा तबका जिसको ज़रूरत है उसका नीरज जी जैसे लोग ध्यान रखेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। देखिए, आज बड़ा ही सौभाग्य के दिन है ये हमारे गोंडा मंडल के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी की इस गोंडा विधानसभा के लिए भी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काल देखा था कि यहाँ पर लोग फ़ोन करते रहते थे और एम्बुलेंस नहीं आती थी। लेकिन शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से जुड़कर आज जो नीरज जी और प्रीति गुप्ता जी ने
जिस प्रकार से एक एम्बुलेंस का इन्होंने आज जो शहीद भगत सिंह सेवा दल को जो दी है, तो ये हमारे देश के और समाज के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और इनका भाव इस कोरोना काल में मोदी जी के लिए इन्होंने जो उनके सेवा कार्य के लिए जो 51 लाख रुपए दिए और अन्य कार्यों में हमेशा मैं इनको देखता हूं कि प्रीति गुप्ता जी और नीरज गुप्ता जी सदैव कुछ ना कुछ समाज के लिए हित में, सेवा के भाव में इतना देते रहते हैं। ईश्वर इनकी मनोकामना पूरी करता रहे, बस मैं यही कहूँगा। और जितेंद्र जी शंटी जी को आज हमने जब सुना तो रोंगटे खड़े हो गए कि उन्होंने किस प्रकार से सेवा की है समाज की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी भगवान दीर्घायु दे और स्वस्थ रखें। धन्यवाद। मैं बधाई देता हूँ नीरज जी के परिवार को, माता जी को, उनकी धर्मपत्नी को, भाइयों को, कि उन्होंने आज शहीद भगत सिंह सेवा दल के इस कार्य में, इस यज्ञ में एक आहुति दी है। और इस कार्यक्रम में हमारे विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी सारे आए हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीरज गुप्ता जी के माध्यम से एक जो शहीद सेवा दल है उसको एक बेड़े में एक एम्बुलेंस दिया गया? देखिए, नीरज जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने धन का सदैव सदुपयोग किया है। चाहे वो राष्ट्रीय आपदा के समय प्रधानमंत्री राहत कोष हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे समाज में कोरोना की महामारी के समय लोगों को अनाज बांटने का काम हो। और जितेंद्र सिंह शंटी जी, जिनका मैं शब्दों में जिनकी प्रशंसा कर पाना शायद मेरे लिए सामर्थ्य में नहीं होगा, जिन्होंने सैकड़ों लाशों के समय किस प्रकार अपनी जीवटता संजीदगी का परिचय दिया, अपनी जान हथेली पर लेकर ये लोगों की मदद कर रहे थे। और इसी कारण चाहे देश के महानायक अमिताभ बच्चन ने इन्हें विशेष रूप से बुलाया हो या देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर इन्हें पद्मश्री दिया हो, मैं आज नीरज गुप्ता जी ने इन सब कामों को देखते हुए पति पत्नी ने आज यह वेल इक्विप्ड एक एम्बुलेंस इनको शहीद सेवा दल में दी है। इनका बेड़ा आज बढ़ गया है, 30 एम्बुलेंसेस का हो गया है। आज दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार की ओर नहीं, जितेंद्र सिंह शंटी जी और उनके सेवा दल की ओर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। मैं आज नीरज जी को धन्यवाद करता हूं और जितेंद्र जी को बधाई देता हूं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक पहली एम्बुलेंस ऐसी है जिसमें जो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर पूरी चलता फिरता हॉस्पिटल के लिए। मैंने शायद गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और यह भावना दोनों को पुण्य देगी और हमारे क्षेत्र के लिए और दिल्ली के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए खबर का सच के साथ।